वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 17 और आज का टॉपिक है बुध, मतलब अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स में आज बुध का दिन है। आज हम बुध के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिर ये बुध का प्लैनेट है क्या और कर क्या सकता है। बुध एक राजकुमार है, उसका स्वभाव एक राजकुमार की तरह है, एक बिगड़ैल बच्चे की तरह है। तो जब बिगड़ैल बच्चा होगा और वो गुरु के साथ आ जाए, बिगड़ैल बच्चे से कहा जाए कि तुम पूजा पाठ करो, तो क्या वो करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से बुद्ध और गुरु का संबंध है कि गुरु कहते हैं बेटा पूजा पाठ करो, बुद्ध कहता है मैं नहीं करूँगा। बुद्ध को अगर सीधे रास्ते से नहीं मिल पाता है सामान, तो वो कुछ इलीगल हथकंडे भी अपना सकता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। बुद्ध एक ऐसा छोटा नन्हा बालक है जो सूर्य के सामने जब जाता है तो वो उसे गले लगा लेता है और बुद्ध आदित्य राजयोग बना देता है। आखिर हो क्यों ना, बुद्ध बच्चा है और सूर्य उसके पिता, तो बुद्ध आदित्य राजयोग बन जाता है। बुद्ध और किन चीज़ों का कारक है? कलयुग में बुद्ध बहुत ही चीज़ों का कारक है भाई। सबसे पहले ये कम्युनिकेशंस को पकड़ता है, क्योंकि थर्ड हाउस किसका है? बुद्ध का। सिक्स्थ हाउस किसका है? बुद्ध का। तो नंबर 1, ये आपको थ्रोट देता है, आपकी वाणी को एक दिशा देता है। कौन देता है? बुद्ध देता है कि आप किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे उनसे आपका संबंध होता है। बुद्ध हमारे छोटे भाई बहन भी होते हैं। छोटे भाई बहन कोई सगे हुए कोई ज़रूरी नहीं, जो भी व्यक्ति आपको भैया कहता है वह बुद्ध है, ठीक है। और बुद्ध प्लैनेट जो है वो आपकी बुद्धि का भी कारक है कि किस तरीके की बुद्धि आपकी चलेगी। बुद्ध आपके पराक्रम का भी भाव है कि कितने पराक्रमी हैं। जब बुरा समय आए तो आप वहाँ टिके रहेंगे कि मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। तो इन शॉर्ट आप समझिए कि बुद्ध कितना ज़्यादा इफेक्टिव और डोमिनेंट प्लैनेट है हमारे इन 9 प्लैनेट्स में। बुद्ध जब 6th हाउस से रिलेट होता है तो मेडिसिन के कारक हो जाते हैं। अब वहाँ पे रोगी, ऋणी, शत्रु, उनके साथ आपका कैसा संबंध है ये भी बुद्ध डिसाइड करने लगते हैं। तो कम्युनिकेशंस, मेडिसिन, ये दोनों बुद्ध का ही एक रूप है और उनका सिंबल है। ये एक शक्तिशाली ग्रह है और समस्त वनस्पतियों को अपने वश में करने वाला है। फारसी में बुध को आतारद और इंग्लिश में मर्करी कहा गया है। इसका दिन बुधवार है, मतलब वेंसडे, और इसका रंग हरा है। यह एक नपुंसक ग्रह है, मतलब बीच में रहने वाला, न देवताओं के साथ और ना ही दैत्यों के साथ रहने वाला ग्रह है। इसका भाव कौन सा है? इसका भाव 7वां है। सूर्य, शुक्र, राहु इसके परम मित्र हैं, मतलब सूर्य के साथ, शुक्र के साथ और राहु के साथ ये अच्छे फल देता है। चंद्रमा इसका बहुत बड़ा शत्रु है। शनि और मंगल इसके साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं, ठीक है, मतलब एक जैसा, जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। बुध का काल 28 दिन का और 34 वर्ष, आयु 80 वर्ष होती है। बुध दूसरे या 36वें वर्ष में अशुभ फलदायी होता है, मतलब अगर आपका मैलिफिक इफेक्ट है तो दूसरे या 36वें साल में आपकी उम्र में बुध आपको बुरा प्रभाव दे सकता है। बुध राहु के 12वें भाव में नीच होगा, ठीक है। बुध राहु के 12वें भाव में नीच होगा। बुध व केतु बराबर ग्रह हैं। वह शुक्र भी इसका मित्र है। अंत इस पर शुक्र का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। बुध 1, 2, 4, 5 और 6 व 7वें भाव में शुभ फलदायी होता है। समझ रहे? फिर से बोल देता हूँ, 1, 2, 4, 5, 6 और 7वें भाव में शुभ फलदायी होता है। कौन? बुध। यदि 4थे भाव में बुध स्थित हो तो वो प्रत्येक हर प्रकार की हानि करने में सक्षम होता है। और बुध के अशुभ होने से मनुष्य का गला किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित होता है।
उसकी बोलने की शक्ति भी अधिक रूप से इसका साथ नहीं देती और इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है तथा ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी भी पाई जाती है, क्योंकि जब आप अपनी बात किसी को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई हम कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है हमारा। क्योंकि तब आप जब कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सामने वाले समझ नहीं पाएंगे, तो जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आपके आत्मविश्वास में तो नॉर्मली ही कमी आने लगेगी। इसके उपाय क्या करने चाहिए? बुधवार का व्रत रखें और एक ही समय मीठा भोजन ग्रहण करें। भोजन यहाँ पर जवानी चस्का जैसे जैसे कहते नहीं है, तो उसमें एक ही टाइम भोजन करिए, ठीक, और मीठा एक ही टाइम खाइए। और मैं तो कहूँगा कि अगर भोजन कर रहे हैं तो उसके पहले कुछ, एक कहते नहीं है, एक आधी रोटी जो है वो गाय के लिए भी निकाल दीजिए। किसी पशु अथवा पक्षी को पाल सकते हैं, स्नेहपूर्ण उसकी सेवा कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराइए और उन्हें लाल रंग की चूड़ियाँ और सिंदूर दान में दें। कान छिदवाकर उसमें सोने का कुंडल धारण करें, इससे बुध का अशुभ प्रभाव कुछ कम हो जाता है। हरे रंग का मूंगा अनामिका उंगली में धारण करें। दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य करें। वही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हुम क्लीं जूम स ज्वाला ज्वाला जला 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम सम रम शम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप तब कर सकते हैं जब बुध आपका बुरा इफेक्ट दे रहा हो कुंडली में। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है बुध के लिए, क्या हर प्लैनेट के लिए, क्योंकि हर प्लैनेट की एक माँ है और अपनी माँ से कोई भिड़ता नहीं है। यहाँ बुध थोड़ा नटखट बच्चा है, मचल जाता है, तो फिर माता जगदम्बा चामुंडा वहाँ खड़ी हो जाती हैं, तो बुध भी प्रणाम कर कर खड़ा हो जाता है। बुध के उपाय में उनका मंत्र ओम बम बुद्धाय नमः, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, बुध के उपाय तो ठीक है, अब बुध आपको क्या क्या करा सकता है, क्या क्या नहीं करा सकता है। जब ये शुक्र के साथ संबंध बनाता है तो ये कई जगह, जैसे कि 11th हाउस में ये चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देने लगता है शुक्र और बुध। भले ही शुक्र और बुध दोनों दोस्त जरूर हैं और अच्छा फल देते हैं, शुक्र और बुध आपको एक चीज़ और बना देते हैं कि आपको ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देने लगते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी कुंडली में देखा है जहाँ पे शुक्र और बुध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए जातक को पुश कर रहे हैं। अब बुध एक बहुत ही नटखट प्लैनेट है। अब ये 8th हाउस में अगर आ जाए तो ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक काले बंद कमरे में एक नटखट बालक को बंद कर दिया जाए, उसकी क्या हालत होगी, उसकी क्या मनोदशा होगी। तो उसकी मनोदशा जो है वो बहुत ही खराब होगी, उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी, वो पीछे से चिल्लाता रहेगा लेकिन उसकी कोई सुनेगा नहीं। उसको डिप्रेशन जैसी, उसके आत्मविश्वास में गिरावट जैसी, या इलीगल काम से अपनी इच्छा पूर्ति करने हेतु जब 8th हाउस में बुध आता है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 8th हाउस किसका घर है? मंगल का घर है, और मंगल बद युद्ध मतलब अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। हाउस ऑफ डिप्रेशन, हाउस ऑफ सॉरोज, हाउस ऑफ डेथ में बैठा है बुध, तो आपको कैसे प्रभाव देगा? वैसे ही प्रभाव देगा जैसे एक बच्चा एक बंद कमरे में, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है, वैसा ही प्रभाव बुध यहाँ 8th हाउस में देगा। अच्छा, बुध के जो परम शत्रु हैं वो कौन है? गुरु है। गुरु और बुध जहाँ पे आपको दिखाई पड़े, समझ लीजिए वो घर गड़बड़ा गया है। तो हम लोगों को ऐसे ही एनालिसिस करना होगा कि एक नटखट बच्चा और एक पंडित जी, इनका कॉम्बिनेशन कैसा होगा। एक नटखट बच्चा, एक राजा, उसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा? उदादित राजयोग। एक नटखट बच्चा और एक डिसिप्लिन्ड सेनापति, कैसा प्रभाव होगा? एक नटखट बच्चा और एक आचरण वाली स्त्री जिसका आचरण और मन एकदम शुद्ध है। एक नटखट बच्चा और एक सुंदर स्त्री, एक नटखट बच्चा और एक राक्षस, एक नटखट बच्चा और एक दूसरा राक्षस, क्या फल देंगे? ये आप खुद ही लॉजिक लगाकर सोच सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिकोड कर सकते हैं बुध के घर और बुध के ग्रहों को, कि बुध के ग्रह को
कि जब वो किसी हाउस में आता है तो वो कैसे इफेक्ट देगा और वो अच्छा प्रभाव दे रहा है कि बुरा प्रभाव दे रहा है। बुद्ध की अगर हमको मीनिंग समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि फिर हमने अपने जीवन में हेल्थ इश्यूज जितने भी हैं, हेल्थ इश्यूज हुए और आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हुए वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण और इंट्रोडक्शन बुद्ध के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक दूसरे ग्रह पर चर्चा करूंगा अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स के अंडर।